हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर आए हैं। वो है भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो कुछ नदियों के किनारे बसे हैं, जो फेमस नदियां हैं उनके किनारे जो बसे शहर हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज यूनिक चैप्टर है। बढ़ते हैं सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और चीज़ क्या कि ये जो क्लास है वो खास करके डेडिकेटेड है एसएससी एंड रेलवे, है ना। आरआरबी एनटीपीसी की बात करूँ, हाल ही में एग्ज़ाम है। ग्रुप डी की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या एसएससी जीडी, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी में तो सबके लिए एक तरह से बहुत ही तगड़ा काम करेगा ये, है ना। बढ़ते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट जो हमारे सामने सिटी है वो है आगरा। आगरा कहाँ पे है? यूपी में। और बता दूं ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखें, यमुना नदी आगरा। तो यमुना नदी एक तरह से यूपी में बहती, तो वो तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए। और यमुना नदी के बारे में फैक्ट याद रखें कि यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी नहीं कहा मैंने, सबसे लंबी नदी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है, राइट। नेक्स्ट है बद्रीनाथ। अगर बद्रीनाथ शहर की बात करूँ तो वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है प्रयागराज, जिसका नया नाम, पुराना नाम क्या है? नया नाम तो प्रयागराज है, लेकिन याद है प्राचीन नाम भी याद है इलाहाबाद। और गंगा और यमुना दो नदियों के किनारे बसा, क्योंकि दोनों नदियों के यहाँ संगम होता है। तो गंगा भी है उस पार, लेकिन इस साइड बात करें तो यमुना है। मान लीजिए प्रयाग है ना, तो प्रयाग का इधर जो साइड है वो गंगा है, और इधर जो मिलती है पूरी कंप्लीट तो वो यमुना हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करो तो ऑब्वियसली यमुना नदी होगा, वो तो कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है फिरोजपुर। फिरोजपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की ओर, वो है हरिद्वार। अगर हरिद्वार की बात करूं तो वो बसी हुई है गंगा नदी के किनारे। इसको मेरे ख्याल से कुछ याद करने लायक नहीं। हरिद्वार तो गंगा मैया के लिए ही प्रसिद्ध है ना वैसे। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर की बात करूँ तो वो गंगा नदी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है कुरनूल। ये बेसिकली बता दूँ, कुरनूल जो आंध्र प्रदेश की तीसरी राजधानी हाल ही में घोषित की गई है। हाँ, 3 राजधानी आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, कुरनूल, अमरावती। जो अमरावती प्रस्तावित थी वो राजधानी इस समय, और 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है आंध्र प्रदेश, याद रखें। और तुंगभद्रा नदी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिटी है वो है कन्नौज। कन्नौज की अगर बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यानी जो कन्नौज है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ श्रीनगर, जो उत्तर में स्थित है, तो नदी भी उत्तर की होगी फिर, झेलम नदी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला। नेक्स्ट है सूरत, ये गुजरात में, और इसकी जो नदी है वो ताप्ती नदी। तो देखो ताप्ती नदी हो गया, आपको तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए कि ताप्ती नदी हो गया, साबरमती नदी हो गया, ये सारी गुजरात की नदियाँ हैं, है ना, उस पार बहती हैं। तो नेक्स्ट है हैदराबाद। ये दक्षिण में तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। नेक्स्ट है मथुरा। अगर मथुरा की बात करूं तो वो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात की, ये गुजरात का एक शहर है, तो याद रखें इसका साबरमती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अयोध्या। हाल ही में अयोध्या के बारे में बहुत ही फैसला आया था राम मंदिर के बारे में, तो ये करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सरयू नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है कोलकाता। अगर कोलकाता की बात करूँ तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करूँ लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है गुवाहाटी, जो असम में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो वो तो वैसे ही आपको याद हो जाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की, और वो है राजस्थान की सिटी कोटा। कोटा एक तरह से एजुकेशन हब बनने जा रहा है। एक तरह से एजुकेशन हब कह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिटी के तौर पर राजस्थान और कोटा शहर ही जाना जाता है। वैसे ऑफिशियली नहीं है हब, याद रखें, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। नेक्स्ट है चंबल नदी, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिटी है, इसका याद रखना, चंबल नदी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ नासिक। नासिक की अगर बात करूं तो ये महाराष्ट्र में है। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है कटक।
कटक की बात करूँ तो वो हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। नेक्स्ट सिटी की अगर बात करूँ वाराणसी, तो करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम। अगर श्रीरंगपट्टनम की बात करूं तो याद रखना कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी सिटी की ओर। यस, वो है उज्जैन, जो कहाँ पर है? उज्जैन कई बार पूछा जाता है क्योंकि उज्जैन में महाकुंभ लगता है, जो एकमात्र ऐसा कुंभ है, यानी एक तरह से ऐसा फेस्टिवल कह सकते हैं जो अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही एक तरह से बिग अचीवमेंट है फॉर इंडिया। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखें। नेक्स्ट है ओरछा। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ। और एक अगर आपने सुना हो ओरछा महोत्सव, अगर ये आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओरछा महोत्सव आज का एक क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ बता दूं असम में स्थित है, राइट। नेक्स्ट जमशेदपुर। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जमशेदपुर के बारे में आप क्या जानते हो? मैं आपको बता दूं, वैसे आप नहीं जानते हो तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर हम उद्योग के मामले में देखें तो जमशेदपुर बहुत टॉप पे है। नेक्स्ट है बरेली। बरेली की अगर बात करूँ तो हो जाएगा रामगंगा नदी। बरेली कहाँ पर है? रामगंगा नदी पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की और वो है विजयवाड़ा। अगर मैं विजयवाड़ा की अगर आपके सामने बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। और देखो कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी होगी, ये सारी जो नदी है वो हमेशा बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। कभी आप इसका गलत मत करिए ना। अगर ताप्ती नदी की बात करूँ, साबरमती नदी की बात करूँ तो वो खंपात की खाड़ी में गिरेगी ना। और गंगा भी गंगा हो गई, यमुना इटावा नदी जो यूपी में एक जगह है इटावा नदी, वहाँ से चंबल और यमुना मिलती है, तो फिर यमुना फिर गंगा में जाकर मिल जाती है और फिर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये पूरा जो लाइनअप है वो आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली। ये बेसिकली केरल में है, तो याद रखें कहाँ पे है? केरल में। तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सोकोवा घाट। क्या हो जाएगा? सोकोवा घाट। जो सोकोवा घाट है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की और वो है जौनपुर। तो जौनपुर के बारे में अगर याद रखें तो याद रखना गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है लुधियाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुधियाना कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखें लुधियाना जो है वो बेसिकली पंजाब में है, बेसिकली पंजाब हरियाणा के पास में है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है जगदलपुर, जो है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है बैतूल। तो बैतूल के बारे में बात करूँ तो इसका हो जाएगा ताप्ती नदी। कहाँ क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। और आज की हमारी लास्ट सिटी वो है पंढरपुर। जो पंढरपुर है वो बसी हुई है भीमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे। और बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कैंडिडेट इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट रियलिटी अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं आपको तो यहाँ से हर बार एसएससी का जब एग्ज़ाम होता है तो पैकेज में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलो यहाँ से आते हैं, क्योंकि या तो सिटी पूछ लेगा आपको या नदी पूछ लेता है ना। तो इस बारे में याद रखें, अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वास्तव में ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और ज्योग्राफी वाकई में सिलेबस में है एसएससी में। और एसएससी हर बार सिलेबस पूछा जाता है। नदियों के बारे में तो पिछली बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ऑप्शन में था गोदावरी, और वही करेक्ट आंसर था, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की और अगली किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।